और एक चीज़ और समझो कि जो दूत होता है जब भी कहीं जाता है वो दो चीज़ों को लेकर जाता है। एक अपने मालिक के संदेश को लेकर जाता है और एक अपने मालिक की शक्ति को लेकर जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हनुमान चालीसा सीरीज एपिसोड नंबर 4। गाइस, अभी तक हमने दो दोहे और पहली चौपाई काफ़ी अच्छे से समझी। हमने समझा हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू बी ईगोलेस। चलिए अब बढ़ते हैं चौपाई 2 की तरफ। सर, दूसरी चौपाई जिसमें कहा गया है रामदूत अतिलुत बलधामा, तो इसमें राम जी के दूत का मतलब क्या है? चलो इसको ठीक से समझते हैं। शुरुआत में हमने हनुमान चालीसा की शुरुआत की जय के उद्घोष के साथ। तो यहीं तुलसीदास जी ने बता दिया कि जिस कार्य की भी शुरुआत करो उसको पूरे जोश और उत्साह के साथ करो। और दूसरी चौपाई में तुलसीदास जी ने हनुमान जी का परिचय दिया है। और एक बड़ी सुंदर चीज़ है कि इन्होंने 2 परिचय दिए हैं यहाँ पे हनुमान जी के। एक तो बोला है कि वो राम के दूत हैं। तो पहले तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी का राम जी से क्या संबंध है ये बताया है, और उसके बाद तुलसीदास जी ने हनुमान जी की माता का जिक्र किया है। तो देखिए, जीवन में माँ बाप और प्रभु इन दोनों का अपना एक स्थान रहता है। माँ बाप के साथ हमारा एक सांसारिक रिश्ता है और भगवान के साथ हमारा एक आध्यात्मिक रिश्ता होता है। तो इसलिए पहले राम जी के साथ हनुमान जी का क्या संबंध है ये बताया गया और उसके बाद उनकी माता का नाम लिया गया। और दूसरी चौपाई में ही माँ का जिक्र हुआ है। क्यों जिक्र हुआ? क्योंकि हिंदू संस्कार और हिंदू संस्कृति के अंदर माँ को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। और अगर आप भारतीय कल्चर को देखें तो इसमें बहुत से हुए जिनको हमेशा उनकी माँ के नाम से ही याद किया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कुंती पुत्र अर्जुन, गंगा पुत्र भीष्म, यशोदा नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण, कौशल्या नंदन श्री राम, और इसी तरह हमारे प्रभु हनुमान जी अंजनी पुत्र। अब उनको राम का दूत बताया गया। अगर हम नॉर्मल व्यवहार की भी बात करें तो अगर आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले आप उसका नाम पूछते हो, और नाम पूछने के बाद आपकी जिज्ञासा होती है ये जानने की कि इस व्यक्ति का ऑक्यूपेशन क्या है, ये करता क्या है। और जब आपको पता चलता है कि इसकी ऑक्यूपेशन ये है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन नेचर है, तुम किसी से मिले, आपने पूछा आपका नाम, उसने नाम बताया, फिर आपने पूछा आप करते क्या हो, और वो बताता है कि मैं एक पर्टिकुलर कंपनी का CEO हूँ, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है उस आदमी में। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने आपको बता दिया कि हनुमान जी कौन है? राम के दूत हैं। यानी कि यूँ समझ लो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें मेन पोजीशन पे बैठे हुए हैं कौन? हनुमान जी। अब हनुमान जी को राम जी का दूत क्यों चुना गया या राम जी का दूत क्यों कहा गया, इसको समझते हैं। देखो, किसी भी दूत में कुछ क्वालिटीज़ का होना आवश्यक होता है। एक एम्बेसडर जब कहीं जाता है तो वो रिप्रेजेंट करता अपने मालिक को, अपने स्वामी को, अपनी कंट्री को। तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ का होना अनिवार्य है, और हनुमान जी में वो सारी क्वालिटीज़ थी जो एक दूत के अंदर होनी चाहिए। इसलिए राम जी ने हनुमान जी का एज ए दूत सिलेक्शन किया था। जब सभी वानरों को ये निर्देश दिया गया कि आप सीता जी को खोज कर लाइए, तो सभी वानर अलग अलग दिशा में जाने लगे। तो अंत में जब हनुमान जी जा रहे थे तो राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और उनको अपनी अंगूठी दी। अब ढूंढने तो सभी जा रहे थे, लेकिन राम जी को ये मालूम था कि ढूंढेगा कौन? हनुमान। इसीलिए उन्होंने जो प्रतीक चिन्ह था जो उन्होंने जाके सीता को देना था, ताकि सीता जी को ये विश्वास हो सके कि ये जो मुझसे मिलने आए हैं ये राम के ही दूत हैं, वो मुद्रिका राम जी ने किसको दी? हनुमान जी को दी। तो क्यों चुनाव किया? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक दूत के अंदर कुछ क्वालिटीज़ का होना आवश्यक है। सबसे पहली क्वालिटी, यू गॉट टू बी गुड विद योर कम्युनिकेशन स्किल। आपके अंदर वाक पटुता होनी चाहिए, बोलने की क्षमता होनी चाहिए, आप अपनी बात को अच्छे से किसी को समझा सके। हनुमान जी कम्युनिकेशन स्किल में सर्वश्रेष्ठ थे। निडरता होनी चाहिए, निर्भय होना चाहिए, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, बल होना चाहिए, आपका विवेक होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कब क्या कार्य करना है। क्योंकि जब आप कहीं जा रहे हैं तो आपको इंस्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, और जब इंस्टेंट डिसीजन लेने हैं तो आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपकी कॉमन सेंस काम आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास, ये सारे गुण हनुमान जी में थे।
इसलिए राम जी ने उनको दूत के तौर पे सिलेक्ट किया और उनको राम जी का दूत कहा गया, राइट। और एक चीज़ और समझो कि जो दूत होता है जब भी कहीं जाता है वो दो चीज़ों को लेकर जाता है, एक अपने मालिक के संदेश को लेकर जाता है और एक अपने मालिक की शक्ति को लेकर जाता है। तो हनुमान जी ने दूत का पूरा कर्तव्य निभाया। वो ना केवल अपने संदेश को लेकर गए और जिस कार्य के लिए उनको भेजा गया था वो पूरा किया, माँ सीता की खोज की, माँ सीता को प्रभु का संदेश दिया, और दूसरा उन्होंने रावण को राम जी की शक्ति का परिचय भी देना था। तो लंका को जलाकर, अशोक वाटिका को उजाड़कर हनुमान जी ने रावण को प्रभु की शक्ति का भी परिचय कराया। इसलिए हनुमान जी क्या कहलाएंगे? रामदूत। अब आगे शब्द आता है अतुलित बलधामा, तो इसमें जो हनुमान जी की बात हाँ, जो ये बोला गया अतुलित बलधाम, तो ये हनुमान जी के लिए क्या गया, यानी कि रामदूत अतुलित बलधाम, यानी कि राम जी में बेहिसाब बल है। लेकिन जैसा हमने पिछली चौपाई में भी बताया कि हनुमान जी बड़े विनम्र हैं, वो किसी भी चीज का श्रेय नहीं लेते। तो जब हनुमान जी को कहा गया कि हनुमान जी आप तो अतुलित बलधाम हैं, तो हनुमान जी कहा कि बिल्कुल सही है कि मेरे में अतुलित बल है, लेकिन ये बल मेरा नहीं है, मैं तो बल का धाम हूँ। ये बल प्रभु श्री राम का है। तो जब वो लंका पहुंचे और रावण ने उनको पकड़ा, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया उनके पुत्र ने, और जब वो लंका की रावण की सभा में पहुंचे तो रावण ने उनसे पूछा कि ये वानर किसके बल पर तुम इतना कूद रहे थे, किसकी ताकत पर तुमने अशोक वाटिका उजाड़ी? तो हनुमान जी ने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया। उन्होंने कहा रावण उसी की ताकत पर, जिसकी ताकत पर तू आज, ताकत की वजह से आज तू लंका का नरेश बनकर बैठा है, उसी की ताकत से मैंने अशोक वाटिका को उजाड़ा। तो यहाँ पर भी हनुमान जी ने अपनी उस बल का श्रेय नहीं लिया, राइट। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जैसे पिछली चौपाई में हमने बताया कि उन्हें पवन सुत भी कहा जाता है, पवन पुत्र कहा जाता है, और अंजनी उनकी माँ थे इसलिए उनको अंजनी पुत्र भी कहा जाता है। सर हमने इसका व्यवहारिक अर्थ समझ लिया, बट क्या इसका कोई आध्यात्मिक पहलू भी है? ऋषि का हर पुस्तक, जैसा कि मैंने कहा, जो हमारे संतों के द्वारा लिखी गई, उसमें गहरे मीनिंग है। तो इस चौपाई के अंदर भी एक बहुत गहरा मीनिंग है, इसको समझने की कोशिश करें। हर व्यक्ति का जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स हैं। पृथ्वी है, जल है, आकाश है, वायु है और अग्नि है। और अगर हम देखें तो मनुष्य जो है वो मरता एक बार है, लेकिन जो भूख है वो उसे बार बार लगती है। लेकिन भूख बार बार लगने के बावजूद भी वो बिना खाए कुछ महीनों तक जीवित रह सकता है। और इसी तरह अगर वो जल का त्याग कर दे तो भी कुछ समय तक जीवित रह सकता है। लेकिन इसमें एक ऐसा तत्व है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, और वो है वायु तत्व। और वायु तत्व कौन है? हनुमान जी हैं। यानी कि हनुमान जी के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। तो इसको यूँ समझो कि सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व अगर हमारे जीवन में कोई है तो वायु तत्व है, और हनुमान जी हैं। तो जब हम हनुमान को समझते हैं, हनुमान जी को समझते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको अंगीकार करते हैं, यानी कि उनको अपनाना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू होती है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो 2 चीज़ों से होती है। एक, आप अपने अहंकार को छोड़ते हो, और दूसरा, आप निर्भय हो जाते हो, निडर हो जाते हो, और किसी भी चीज़ का क्रेडिट लेना छोड़ते हो। तो स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में बताते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति ने दरवाजे से कहा कि तेरा शुक्रिया, तू खुला तो रोशनी आ गई। तो दरवाजे ने बोला कि भाई इसमें मेरा कुछ नहीं, ये रोशनी तो सूर्य देव की है। तो उसने कहा कि ठीक है, रोशनी तो सूर्य देव की है, लेकिन आई तो तभी जब तुम हटे। तो दरवाजा मुस्कुराया, बोला ये तो तब भी थी जब मैं हटा नहीं था, मेरे ना हटने की वजह से ये तुमको मिल नहीं रही थी, मेरे हटते ही ये तुमको मिल गई। यानी कि जो प्रकाश है वो हर वक्त अवेलेबल है, लेकिन वो हम तक इसलिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि हमारे अंदर क्या रहता है? अहंकार रहता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी होती है। तो ये एक समझ हर व्यक्ति को पैदा करनी है कि जब वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है और वो चाहता है कि हनुमान जी उस पर कृपा करें, वो चाहता है कि श्री राम उस पर कृपा करें, तो उसको वो गुण भी अपनाने पड़ेंगे जो हनुमान चालीसा में श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी के बताए हैं। क्योंकि अगर राम जी को हनुमान जी प्रिय थे तो सवाल उठता है क्यों? बाकी वानर भी शक्तिशाली थे, अंगद में भी बहुत शक्ति थी, और नल नीर थे, और भी बहुत सारे वानर थे, एक से एक बहादुर थे, पर हनुमान जी ही इतने प्रिय क्यों थे? क्योंकि हनुमान जी में वो सारे गुण हैं,
जो उस ईश्वरीय शक्ति को प्यारे होते हैं। और उसमें जो गुण हैं, जैसे मैंने कहा हनुमान जी कम्युनिकेशन स्किल में स्ट्रांग है। तो आज का जो भी व्यक्ति कॉरपोरेट वर्ल्ड में कामयाबी चाहता है, रिश्तों में कामयाबी चाहता है, जीवन को अच्छे से जीना चाहता है, उसको अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। ही हैज़ टू बी फियरलेस, निर्भय होना पड़ेगा। कल क्या होगा इसका निडर रहिए। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, जन्म देते ही उसकी छाती में दूध भर जाता है, उससे पहले दूध नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रकृति आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ख्याल रखती है। तो ये भरोसा व्यक्ति के भीतर होना चाहिए कि जिसने मुझे बनाया है वो मेरा ख्याल भी रखेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? आपको जीवन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और जीवन के नियम बोलते हैं कि निडर बनिए। जीवन का नियम बोलता है कि अहंकार को छोड़िए। जीवन का नियम बोलता है कि अपनी जिम्मेदारी को समझिए। जब हम इस तरह से करते हैं तो प्रभु हनुमान जी और श्री राम जी हम पर कृपा बनाते हैं। तो जो हमारी दूसरी चौपाई थी उसमें हमें हनुमान जी का परिचय मिला। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, यानी कि हनुमान जी जो हैं वो राम के दूत हैं, अतुलित बल के धाम हैं, माँ अंजनी के पुत्र हैं और उनको पवन सुत के नाम से पूरी दुनिया उनका स्मरण करती है। तो हमारी आशा है कि जो भी इनको सुन रहे हैं वो हनुमान चालीसा के पाठ को एक नए तरीके से करें और देखें कि इसमें हनुमान जी की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, और एक एक करके अपनी बैलेंस शीट बनाएं और तय करें कि इस महीने में इस क्वालिटी पे काम करूंगा, अगले महीने में इस क्वालिटी पे काम करूंगा। तो हम हनुमान जी तो नहीं बन पाएंगे इस जन्म में, बट संभावना है कि हम उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां हम हनुमान जी के लिए प्रिय हो जाएंगे और वो फिर हम पर अपनी कृपा करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, राम जी के प्रिय होने के लिए हमें हनुमान जी के प्रिय होना पड़ेगा, और हनुमान जी के प्रिय होने के लिए हमें उनके गुणों को देखना होगा, उनके गुणों को अपने अंदर लाना होगा। एंड हमने देखा माँ का एक उच्च स्थान है, तो उनका सम्मान करें। और इसी के साथ मैं आशा करती हूँ प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी आप पर कृपा बरसाए रखें। और इसी के साथ मैं आशा करती हूँ प्रभु श्री राम और हनुमान जी आप पर कृपा बरसाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम।